छायक सम्यक दृष्टि इससे ज्यादा भाव धारण नहीं करता। ऐसा एक छायक सम्यक दृष्टि असंयत गृहस्थ अभी संयम नहीं ले पाया, ग्रस्त है, असंयमी अवस्था में है, तो एक छायक सम्यक दृष्टि असंयत गृहस्थ सामायिक करते हुए भी जितनी कर्म निर्जरा नहीं कर सकता, सामायिक करते हुए भी जितनी कर्म निर्जरा नहीं कर सकता, एक क्षयोपम सम्यक दृष्टि, छायक के सामने क्षयोपम का क्या महत्व है, नहीं, फिर भी एक क्षयोपम सम्यक दृष्टि मुनि महाराज आहार करते वक्त उससे भी असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा ज्यादा कर लेते हैं। अहो, यह सब संयम का महात्म्य है। फिर मुनिराज तो महाव्रतों की अपेक्षा से संयमी हैं। एक घर में रहने वाला व्रती श्रावक या व्रती श्राविका जो प्रतिमाधारी होने के कारण पंचम गुणस्थान वर्ती हैं, ऐसे गृहस्थी में रहने वाले श्रावक श्राविका भी उस छायक सम्यक दृष्टि अविरति असंयमी व्यक्ति की अपेक्षा असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा ज्यादा कर लेते हैं। और यहां तक भी कहा है, जो अभी व्रती नहीं बना है ऐसा असंयमी कोई गृहस्थ उपवास करके भी सामायिक में बैठ जाए, और एक व्रती ब्रह्मचारी कोई भाई बहन उस समय भोजन करने को भी बैठे हैं, तो जितनी कर्मों की निर्जरा उसकी उपवास करके सामायिक करने में भी नहीं होगी, उतनी निर्जरा इस वृत्ति के व्रती होने के कारण भोजन करते समय भी होगी। बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए तत्वार सूत्र में निर्जरा के स्थानों को बतलाते सम्यक दृष्टे श्रावक, श्रावक कहा है। मुनि महाराज जी की बात तो और आगे की है। ऐसा यहां पर सिद्धांत स्पष्ट होता है। अहो, यह सब संयम का महात्म्य है, संयम का महात्म्य है। प्रचार प्रसार के इस युग में आज साधना भी वक्तृत्व की कसौटी पर कसी जाने लगी है, जो कतई ठीक नहीं है। प्रचार प्रसार के इस युग में ये जमाना किसका है? प्रचार प्रसार का, जब प्रचार प्रसार का जमाना है, तो प्रचार प्रसार के इस युग में आज साधना भी वक्तृत्व की कसौटी पर कसी जाने लगी है। साधना का मापदंड भी लोग वक्तृत्व से जोड़ रहे हैं, जो कतई ठीक नहीं है। वक्तृत्व का क्षेत्र अलग है और साधना का क्षेत्र अलग है, पर प्रचार प्रसार के युग में मापदंड ऐसे बनते जा रहे हैं। गुणों की प्राप्ति के लिए हमें गुणी व्यक्तियों के पास जाना चाहिए। गुणों की प्राप्ति के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? गुणी जनों के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए गुणी जनों के पास? क्योंकि खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलने लगता है। क्या वो किसान लोग रहते हैं ना, तो जो खरबूजा पकने को होता है उसे देख करके जो थोड़े कच्चे से रहते हैं उनको और उठा के इस तरफ रख देते हैं। अब इसके उसमें आके ये भी पकने लगेगा।
खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलने लगता है। एक खरबूजा होता है, एक तरबूजा होता है। क्या? एक खरबूजा होता है और एक तरबूजा होता है। तरबूज बड़ा सारा लाल लाल कलिंदर, उसकी बात नहीं। खरबूज, चिमरी हाँ, हिंदी में बुंदेलखंड में चिमरी, खरबूज। तो खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलने लगता है। इसलिए गुरुवर आचार्य कह रहे हैं, गुणों की प्राप्ति के लिए हमें गुणी व्यक्तियों के पास जाना चाहिए। गुणी व्यक्ति भले ही हमारे पास आ जाए, किंतु जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे तब तक हमें गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। भले वो हमारे पुण्योग से हमारे पास आ गए, पुण्योग से हमारे पास आ गए वो बात नहीं है, लेकिन उनके आने के बावजूद भी जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, अर्थात हम उनकी विनय नहीं करेंगे, उनके पास बैठेंगे नहीं, सीखने का कुछ भाव नहीं करेंगे, तब तक भी हमारे लिए गुणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार नदी का प्रवाह अपने उद्गम स्थान से निकलकर, नदी का प्रवाह अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, उसी प्रकार निकट भव्य जीव के ज्ञान का प्रवाह भी, उसी प्रकार निकट भव्य जीव के ज्ञान का प्रवाह भी अपना रास्ता स्वयं बनाता चलता है। उसी प्रकार निकट भव्य जीव के ज्ञान का प्रवाह भी अपना रास्ता स्वयं बनाता चलता है, स्वयं बनाता चलता, उसका मोक्ष मार्ग वो स्वयं बनाता बनाता आगे बढ़ेगा। गुरुवर ने दोहा लिखा, मात्र नग्नता को नहीं माना प्रभु स्यो पंथ। प्रभु ने मात्र नग्नता को स्यो पंथ यानी मोक्ष का पंथ नहीं माना, बिना नग्नता भी नहीं भावो पद पावो पद अरहंत, और बिना नग्नता के भी अरहंत पद की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात बाह्य साधनों में दिगंबरपना निर्ग्रंथता तो है ही, लेकिन अंतरंग में उस तरह की साधना रत्नत्रय की पूर्णता होना भी जरूरी है। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु कितने अच्छे तरीके से आचार्य श्री बता रहे कि जैसे नदी का प्रवाह अपने उद्गम से निकलकर अपना रास्ता स्वयं बनाता जाता है, बनाता जाता आगे बढ़ता जाता, निकलता जाता आगे बढ़ता जाता, उसी प्रकार निकट भव्य जीव भी के ज्ञान का प्रवाह भी अपना रास्ता स्वयं बनाता हुआ चलता जाता है, चलता रहता है। समय आपका हो गया, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। सागर बूंद समाये तीसरे खंड में साधक और साधना की चर्चाएं चल रही हैं। गुरुवर आचार्य श्री के विचार बड़ी गंभीरता को लेकर के सबके सामने आ रहे हैं। गुरुवर कह रहे हैं, सबकी बातें सुनने के अभ्यासी तो बनना। क्या कहा? सबकी बातें सुनने के अभ्यासी तो बनना। सबकी बातें और सब बातें, जितनी सुनाना चाहे उतनी, सबकी सब बातें सुनने के अभ्यासी तो बनना, लेकिन उन सब बातों को चिंतन का विषय नहीं बनाना। क्योंकि यदि आपने सुनी गई सभी बातों को चिंतन का विषय बनाया तो राग द्वेष की परिणति होगी, और राग द्वेष की परिणति से बचना है
तो सबकी सब बातें सुन तो लो, सुनना भी एक धर्म है। कोई आया है सुनाने तो सुनना तो पड़ता है, तो सबकी सब बातें सुनने के अभ्यासी तो बनना, लेकिन उन सब बातों को चिंतन का विषय नहीं बनाना। अगला बोध वाक्य है, विविक्त शय्यासन अर्थात एकांतवास एक तप है। विविक्त शय्यासन नाम से अर्थात एकांतवास एक तप है, जिसे साधु तपता है, क्योंकि एकांत में ही अंदर की आवाज सुनाई पड़ती है। क्योंकि एकांत में ही अंदर की आवाज सुनाई पड़ती है। बोलने से साधना में व्यवधान आता है। बोलने से साधना में व्यवधान आता है। एकांत में ही अंदर की आवाज सुनाई पड़ती है, बोलने से साधना में व्यवधान आता है। मौन का महत्व है और मौन एकांत में अच्छे से पलता है। इसलिए विविक्त शय्यासन नामक जो तप है अर्थात एकांतवास, साधु इसे तपता है। अगला बोध वाक्य है, यदि कसाय का पूर्णतः अभाव नहीं होता, कसाय का यदि पूर्णतः अभाव नहीं होता तो कसाय का पूर्णतः प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। अभाव नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, रहने दो, लेकिन कसाय का पूर्णतः प्रभाव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णतः यदि कसाय का प्रभाव रहेगा तो भी कसाय की चपेट में हम रहेंगे। यह अपेक्षा ना रखें कि सब आपसे सहमत होंगे। क्या? यह अपेक्षा ना रखें कि सब आपसे सहमत होंगे और आपके कहे अनुसार चलेंगे। यह अपेक्षा ना रखें कि सब आपसे सहमत होंगे और आपके कहे अनुसार चलेंगे। अगर यही आपकी चाहत है तब फिर आप एक क्षण भी तनाव से मुक्त नहीं रह पाएंगे। यदि आपकी यही चाहत है तो फिर आप तनाव से मुक्त नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप ये अपेक्षा रख रहे हो कि सब आपसे सहमत रहें और आप जैसा कहो वैसा करें। अब सब सहमत आपसे कैसे होंगे? और आप जैसा चाहो, जैसी अपेक्षा रखो वैसा सब करें, ऐसा भी कैसे संभव है? यदि आपने इसी तरह की अपेक्षा रखी तो ये निश्चित मान करके चलिए कि आप एक क्षण भी तनाव से रहित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सब स्वतंत्र रहते हैं, विचारों की स्वतंत्रता रखते हैं। अगला बोध वाक्य है, सामायिक में साधक अकेला होता है। सामायिक में साधक अकेला होता है क्योंकि वह अपने में होता है। सामायिक में साधक अकेला यूं बैठ गया ध्यान में, ओम नमः सिद्धेभ्यः कह दिया। तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते समय, तीर्थंकर कुमार, तीर्थंकर राजा दीक्षा लेते हैं, नमः सिद्धेभ्यः कहा, ध्यान में बैठ गए, बस ध्यान चलता रहता है। तो सामायिक में साधक अकेला होता है क्योंकि वह अपने में होता है और ऐसे समय में उसे अकेला होना भी चाहिए, किंतु प्रवृत्ति में वह समूह में होता है और उस समय उसे समूह में होना भी चाहिए। वात्सल्य एवं सरलता के बल पर, वात्सल्य एवं सरलता के बल पर
समूह में रहना आसान हो जाता है। वात्सल्य एवं सरलता के बल पर समूह में रहना आसान हो जाता है। वात्सल्य है, सरलता है, ऐसे भावों से समूह में रहना आसान हो जाता है। जितनी जितनी लौकिकता बढ़ेगी उतनी उतनी विशुद्धता में कमी आएगी। क्या? जितनी जितनी लौकिकता बढ़ेगी उतनी उतनी विशुद्धता में कमी आएगी। अनावश्यक अप्रासंगिक क्षेत्रों में कार्य करने से ही संक्लेश परिणाम होते हैं। अनावश्यक और अप्रासंगिक क्षेत्रों में कार्य करने से ही संक्लेश परिणाम होते हैं। अनावश्यक जरूरत नहीं है, अप्रासंगिक कोई लेन देन नहीं है, और ऐसे कार्य क्षेत्रों में भी आप कार्य करने को चले जाओ तो संक्लेश परिणाम होते हैं। व्रत लेने के उपरांत एक एक पल का हमें सदुपयोग करना चाहिए। एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए। व्रत लेने के बाद नियम ले लिए, संयम ले लिया, स्वाध्याय में एक एक पल का उपयोग। हाँ, एक एक पल की कीमत है, और एक एक पल का, एक एक क्षण का जो सदुपयोग करता है, क्या बात है, उसका क्या कहना। बैया वृत्ति में लगा हुआ वह संयमी श्रमण, बैया वृत्ति में लगा हुआ वह संयमी श्रवण स्वयं दुर्ध्यान से बचता है, और जिनकी बैयावृत्ति करता है उसे भी दुर्ध्यान से बचाता है। स्वयं भी बचता है, और जिसकी सेवा कर रहा है बैयावृत्ति उसको भी दुर्ध्यान से बचाता है। बैयावृत्ति का ये महत्व है। यानी बैयावृत्ति दुर्ध्यान से बचने और बचाने में निमित्त होती है। बैयावृत्ति दुर्ध्यान से बचने और बचाने में निमित्त होती है। बैयावृत्ति का अर्थ क्या है? बोलो, बताओ शैलेश, बोलो। बैयावृत्ति का अर्थ क्या होता है? सेवा भाव। बैयावृत्ति का अर्थ क्या होता है? सेवा भाव।